आईपी इनकैप्सुलेशन हमारा ओके ओके आईपी इनकैप्सुलेशन नहीं हमारा बचा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आईपी एड्रेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी बची थी। तो यहाँ पे देखो जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जो हमारा IPv4 है, तो हमारा जो एड्रेस होता है वो होता है 32 बाइनरी बिट्स का। ठीक है, वो होता है 32 बाइनरी बिट्स का जो हमारा IPv4 होता है। ठीक है, और इसी बाइनरी बिट्स को ये लोग डिवाइड करते हैं हमारे नेटवर्क पोर्शन है, मतलब अगर हम किसी भी राउटर से कनेक्ट होते हैं तो वो हमको एक आईपी एड्रेसेस जो है वो अलग अलग डिवाइस को असाइन करता है कि ये डिवाइस का ये आईपी एड्रेस है, ये डिवाइस का ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, और वो जो असाइन करता है वो करता है सबनेट मास्क। ठीक है, जो सबनेट मास्क है यही हेल्प करता है हमारे डिवाइस को आईपी देने का, मतलब आईपी बांटने का। तो ये जो IPv4 है ये होता है 32 बाइनरी बिट्स का, जो, और इसमें क्या होता है हर एक बिट्स में, ठीक है, सॉरी, हर एक ऑक्टेट में टोटल 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक ऑक्टेट की बात करूं, टोटल एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो IPv4 है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है 172.168.8100। ठीक है, और ये जो रेंज होती है आईपी एड्रेस की वो होती है 0 to 255। इसके आगे की आईपी एड्रेस की रेंज नहीं मतलब नहीं बनती है। ठीक है, इसके आगे की आईपी एड्रेस की रेंज नहीं बनती है और किसी को इसके आगे की आईपी एड्रेस की रेंज असाइन नहीं की जाती है। और ये जो बाइनरी होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 से खत्म होता है। अब 0 to 1 जो होता है वो होता है बाइनरी बिट्स। ठीक है, 0 to 1 बाइनरी बिट होता है, 0 या फिर 1, या फिर इसका मतलब है ऑन, ऑन यानी 1, ऑफ यानी 0। ठीक है, या तो बिट ऑन रहेगा या तो बिट ऑफ रहेगा। तो 0 से 1 इसकी बाइनरी बिट्स का असाइन होता है। अब ये जो IPv4 है, बेसिकली ये जो वर्जन है ये पहला वर्जन है हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। ठीक है, और आईपी एड्रेस जो होती है वो हमारी लॉजिकल एड्रेस होती है और जो मैक एड्रेस होती है वो हमारी फिजिकल एड्रेस होती है। ठीक है, ये दो चीज का ध्यान रखना, जो लॉजिकल एड्रेस है वो आईपी एड्रेस है और फिजिकल एड्रेस जो है वो मैक एड्रेस है। अब आईपी इनकैप्सुलेशन हमें देखना है। बेसिकली जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं एक पीसी से दूसरे पीसी से, ठीक है, तो आईपी एड्रेस से ही उसकी पहचान होती है कि मुझे कौन से आईपी एड्रेस में मेरा जो डेटा है वो सेंड करना है। तो ये जो सेंड होता है, ये जो पेलोड होता है उसे हम लोग कहते हैं आईपी पेलोड। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं आईपी पेलोड, मतलब पेलोड के अंदर हमारे आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन होता है और हमारे डेटा का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसकी इनकैप्सुलेशन बताता हूँ कि बेसिकली आईपी के अंदर क्या होता है, कैसे आईपी के साथ हमारा डेटा जो है वो सेंड होता है। ठीक है, ये चीज आपको शायद ही पता होगी, बेसिकली कोई बताता नहीं है, मैं बता देता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये होती है आईपी की इनकैप्सुलेशन। ठीक है, पहला होता है वर्जन, IHL, DSCP, ECN, टोटल लेंथ। तो इन सबको पहले मैं बताता हूँ कि कैसा वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था टोटल ऑक्टेट है। ठीक है, ये जो ऑक्टेट है यानी एक ऑक्टेट में टोटल 8 बिट होते हैं, टोटल 32 बाइनरी बिट्स का ये बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 31 से एंड हो रहा है, अगर आप लास्ट में देखोगे तो ये 31 से एंड हो रहा है। ठीक है, और 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल ये पूरा 32 बिट का आईपी हेडर है, ये आईपी हेडर का इमेज है। तो यहाँ पे देखो पहला होता है वर्जन। पहले ये सिलेक्ट करता है जब भी आप डेटा को सेंड करते हो कि कौन से वर्जन से हमारा डेटा जा रहा है। ठीक है, वो IPv4 है या IPv6 है। देन आता है IHL। IHL का मीनिंग होता है इंटरनेट हेडर लेंथ, कि तुम्हारी आईपी एड्रेस जो है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, बेसिकली जो तुम आईपी एड्रेस जो तुम सेंड कर रहे हो उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, वो ये डिफाइन करता है। देन उसके बाद वो जाता है DSCP पे। DSCP क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएट सर्विस कोड पॉइंट। दिस इज टाइप ऑफ सर्विस, ये एक टाइप ऑफ सर्विस है। ठीक है, ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब एक कोड है। अगर आप किसी भी पीसी को डेटा सेंड करते हो तो जो सर्विस है वो DSCP प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सर्विस को डिफाइन करता है। देन आता है ECN। ECN को हम लोग कहेंगे एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। ठीक है, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन ये क्या कैरी करता है, ये आपका कैरी करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब आपके जो आपने जो डेटा सेंड किया है, ठीक है, ये उसको हम कहेंगे रूट, मतलब जिस रूट से डेटा सेंड हो रहा है वो उनके डेटा का जो इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देन बात आती है टोटल लेंथ की।
ठीक है, आपकी जो आईपी पैकेट है, मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस की बात नहीं कर रहा, पैकेट की बात कर रहा, आपने जो डेटा यूज किया है उस डेटा का लेंथ कितना है, ठीक है, उस डेटा का लेंथ कितना है, तो आईपी पैकेट आपके डेटा का लेंथ देखता है। देन आते हैं आइडेंटिफिकेशन पे, ठीक है, यहाँ पे देखो आइडेंटिफिकेशन आता है। आइडेंटिफिकेशन पे आपका जो आईपी पैकेट है, जब वो फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट जैसे मैंने बताया था कि जो पैकेट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, ठीक है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तब उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग नंबर होते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करता है कि ओरिजिनल आईपी पैकेट कौन सी है, मतलब जो हमने, मतलब जो उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उस प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का ओरिजिनल आईपी पैकेट कौन सा है। बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन का काम करता है और हर एक फ्रेगमेंटेशन का डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे हमारा रोल नंबर्स होता है वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। देन बात करते हैं फ्लैग्स की। अब ये जो फ्लैग्स है, बेसिकली फ्लैग्स क्या कंटेंट करता है, फ्लैग्स हमारा क्या कंटेंट करता है, ये एक नेटवर्क रिसोर्सेस है, ठीक है। जब आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस के अंदर काफी सारे फ्लैग्स होते हैं ताकि हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सके, ठीक है। और ये जो फ्लैग होता है ये 3 बिट का फ्लैग होता है, ठीक है, जैसे कि अगर हम टीसीपी और यूडीपी पे अगर डेटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ पैकेट को हैंडल करने के लिए होता है। फ्लैग फ्लैग ये बताता है कि तो आप जो फ्रेगमेंटेशन कर रहे हो वो कितने बिट का है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फ्लैग टेल्स इफ दे कैन फ्रेगमेंटेड और नॉट, मतलब ये एक चीज ये बताता है कि आप जो फ्रेगमेंटेशन कर रहे हो वो कितने बिट का है, और फ्रेगमेंटेशन जो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, दे कैन बी फ्रेगमेंटेड और नॉट, एंड वो कितने बिट का है, यहाँ पे देखो दिस 3 बिट फ्लैग, ठीक है, 3 बिट का फ्लैग होता है। अब नेक्स्ट होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ठीक है, ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब आपका जो फ्रेगमेंटेशन ओरिजिनल है या नहीं है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, मतलब उसे कहाँ पे रहना चाहिए, मतलब हर एक फ्रेगमेंटेशन की आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है, वैसे ही यहाँ पे हर एक नंबर को वो लोग पोजीशन के हिसाब से सेट करते हैं, वो लोग यानी जो भी प्रोसेस हो रहा है आईपी एड्रेस टू आईपी एड्रेस। फिर आता है अपना टाइम टू लिव, यानी कितना समय लग रहा है एक डेटा को दूसरे डेटा में पहुंचने पे, ठीक है, मतलब एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है। देन प्रोटोकॉल, आप जो डेटा सेंड कर रहे हो वो कौन से पोर्ट से सेंड कर रहे हो, ठीक है, टीसीपी यूडीपी जो तो यूज हो ही रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन अगर आप एसएसएच से डेटा सेंड कर रहे हो या एफटीपी से डेटा सेंड कर रहे हो, कौन सा प्रोटोकॉल वहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। देन आता है हेडर चेकसम। अब यहाँ पे मेन चीज होती है हेडर चेकसम पे, कि आप जो भी डेटा सेंड करते हो वहां पे अगर किसी भी चीज का एरर आता है तो आपका डेटा फेल हो जाता है, फिर से उसको स्टार्टिंग से चेक करना पड़ता है सारी चीजें, वर्जन, आईएचसीएल, डीएचसीपी, ईएनसी टोटल, फिर बाद में वो आता है हेडर चेकसम पे। अगर हेडर चेकसम पे आपका जो कम्युनिकेशन है वो एररलेस रहा, एररलेस यानी अगर उसके अंदर कोई भी चीज का एरर नहीं आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कनेक्शन लेस, अगर मैंने कोई डेटा भेजा वहां पे देखो कनेक्टेड ओरिएंटेड में एरर दिखा रहा है, डेटा इज करप्टेड, अगर डेटा करप्टेड है तो आपको फिर से वो आईपी एड्रेस जो है फिर से चेक करेंगे एक एक करके। लेकिन अगर आपका जो डेटा है वो कनेक्शन लेस है, मतलब वहां पे कोई भी चीज का एरर नहीं आता है, तो ये जो चीज हैंडल करता है वो हैंडल करता है आपका हेडर चेकसम, ठीक है, वो चेक करता है बेसिकली जो आपने पैकेट सेंड किया रिसीव किया, एंटायर पूरे हेडर्स को चेक करता है वो जो भी आपका पैकेट है, ठीक है, वो एरर फ्री होना चाहिए। देन सोर्स एड्रेस, मतलब आपका सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, आपका सोर्स आईपी एड्रेस PC1 एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस PC2, यानी आपने कहाँ से सेंड किया है, ओके, दिस आई एड्रेस ऑफ सेंडर एंड दिस एड्रेस ऑफ रिसीव, मतलब कहाँ से सेंड हो रहा है और कहाँ से रिसीव हो रहा है। देन आता है ऑप्शंस, तो ऑप्शन फील्ड में वो लोग आईएचएल चेक करते हैं कितना ग्रेट, मतलब कितना बड़ा है, मतलब आपका जो आईएचएल है, बेसिकली आईएचएल हमने यहाँ पे देखा था इनकैप्सुलेशन पे, हाँ ये देखो इंटरनेट हेडर लेंथ, मतलब कितना लेंथ वहाँ पे कितनी बड़ी लेंथ है वो चेक करता है, कितना टाइम हुआ है, और रिकॉर्ड रखता है, हर रूट का उसके पास रिकॉर्ड होता है कितना टाइम हुआ है, कौन सा आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होती है, तो ये होती है हमारी आईपी इनकैप्सुलेशन। तो इसका भी मैं टीएक्सटी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप एक बार इसका इमेज जो है वो नोट डाउन कर सकते हो या फिर निकाल लेना आईपी इनकैप्सुलेशन का इमेज।
तो ये जो सेशन 4 है, आई थिंक, हाँ, ये इतना सब कुछ जानने मेरे हिसाब से अगर आप जरूरत है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सच। ठीक है, कि मेरे हिसाब से अगर आप बाइनरी एंड सबनेटिंग करते हो तो आपको अगर नेटवर्क इंजीनियर बनना है तो आप ये चीज कर सकते हो कैलकुलेशन, अदरवाइज ये करने की ऐसा जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको इसकी एक रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी भेज दूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो नेटवर्किंग का सेशन रहेगा वो आखिरी रहेगा, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन वगैरह बताऊंगा तो आई थिंक 2 से 3 सेशन और चले जाएंगे। और मेरे हिसाब से ये अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये काम का है आपके लिए। मैं इसके लिए आपको सजेशन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें पता रहनी चाहिए। ठीक है, वो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, IPv6 इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, अब क्या होता है, जब IPv4 आया था तब आईपी एड्रेस को असाइन करना बहुत डिफिकल्ट था। मतलब आईपी एड्रेस की कमी होने लगी थी, लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि आईपी एड्रेस की कमी होने लगी थी IPv4 के जरिए, क्योंकि वो 32 बिट्स का था। ठीक है, 32 बिट्स का था। लेकिन यहाँ पे फिर आया IPv6 जो लेटेस्ट वर्जन था। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 128 बिट का। ठीक है, ये जो लेटेस्ट वर्जन है ये 128 बिट का है। जैसे मैंने बताया, जो IPv4 है वो था 32 बिट का एड्रेसिंग, जो सपोर्ट करता था सिर्फ 4.3 बिलियन डिवाइसेस। तो इसके वजह से क्या होता था, सबको इंटरनेट नहीं मिल पाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेट से कंप्यूटर, स्मार्टफोन, आईओटीज वगैरह कनेक्ट करते थे, तो आईपी एड्रेस की बहुत कमी होती थी, लोगों तक आईपी एड्रेस नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है, 4.3 बिलियन बस। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं IPv6 की, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इन्होंने ये रिकॉग्नाइजेंस किया था पिछले 20 साल में। ठीक है, पिछले 20 साल में IPv6 का रिकॉग्नाइज किया था IETF, विच इज इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो इन्होंने 1998 में क्रिएट किया IPv6, जो सारे डिवाइसेस को इजीली पहुंचाने का काम करता था, क्योंकि ये था 128 बिट का, और ये अप्रोक्सीमेटली सपोर्ट करता था 340 ट्रिलियन एंड ट्रिलियन। ठीक है, 340 ट्रिलियन एंड ट्रिलियन। तो सोचो, मतलब सारे लोगों को आईपी एड्रेसेस मिलने लगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 128 का अगर आप करोगे, मतलब 128 इंटू 128, ओके, पावर ऑफ 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो काफी ज्यादा आपको अमाउंट ऑफ डिवाइसेस जो है वो कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, और ये जो IPv6 है ये हेक्साडेसिमल डिजिट में होता था। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल डिजिट में होता था। अब जो नेटवर्क अटैक्स होते थे, ठीक है, किसी का अनऑथराइज एक्सेस ले लेना, उस नेटवर्क पे डॉस अटैक कर लेना ताकि उस नेटवर्क को हम लोग बंद कर सकते थे। देन मैन इन द मिडल अटैक होते थे नेटवर्क पे, एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म होता था, प्रिविलेज एस्केलेशन होता था, इनसाइडर थ्रेट्स होते थे। तो ये सारी चीजें नेटवर्क अटैक्स में होती थी। बेसिकली इसका जो मीनिंग है पूरा इन डिटेल एंड प्रैक्टिकल हम लोग देखने वाले हैं सारी चीजें। ठीक है, सारी चीजें प्रैक्टिकली होने वाली है। तो बेसिकली आज का सिर्फ हमारा ज्यादा बड़ा लेक्चर वैसे भी है नहीं, क्योंकि IPv6 मुझे बताना था कि IPv6 क्यों हुआ था और क्या IPv4 IPv6 में समानता है। ठीक है, और क्यों IPv6 अभी यूज करते हैं। साउंड लो हो गया थोड़ा। अच्छा, अब आ रही आवाज? हाँ अब आ रही। अगर आईपी एड्रेस नहीं होता तो इंटरनेट कनेक्शन की हम लोग यूज नहीं कर पाते। नहीं, हाँ, अगर आईपी एड्रेस नहीं होता तो किसी को हम लोग इंटरनेट कनेक्शन यूज नहीं कर पाते थे, किसी को डेटा सेंड नहीं कर पाते थे। बिना आईपी एड्रेस का आइडेंटिफिकेशन जो होता है, जैसे कि मेरा नाम अभिषेक है, आपका नाम शिवम है, तो एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि एक पीसी से दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो IPv4 पे क्या था, 4.3 बिलियन ही सपोर्ट करते थे, सबको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता था। लेकिन जब IPv6 आया तो सबको इंटरनेट कनेक्शन मिलने लगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होती थी। ओके, तो और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैक एड्रेस क्या होता है? हाँ, मैक एड्रेस जो होता है वो आपका फिजिकल एड्रेस होता है। बेसिकली फिजिकल एड्रेस मैं कहूँ कि जो आपका एनआईसी कार्ड जो होता है, ठीक है, एनआईसी कार्ड जो होता है, आपका जो इथरनेट होता है, वहाँ पे जो आपको मैक एड्रेस मिलता है वो आपका बेसिकली एक फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि वो पीसी का बेसिकली नाम क्या है। ठीक है, PC1 का नाम, जैसे कि आपका नाम शिवम है तो आपका नाम जो है वो शिवम है, लेकिन आप
कौन हो, ठीक है, बेसिकली आपका कैरेक्टर क्या है। जैसे कि मैं अगर बात करूं मैक एड्रेस की, ठीक है, तो मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। अगर जो हैकर्स होते, अगर जो ये जो क्या कहते हैं अपना एसबीआई या एफबीआई होते, वो लोग हैकर को मैक एड्रेस से ही पकड़ते, ठीक है, क्योंकि मैक एड्रेस को हैकर्स लोग को चेंज करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन मैक एड्रेस भी चेंज होता है, वैसे बात नहीं है कि मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है, मैक एड्रेस भी चेंज होता है, लेकिन एक प्रकार से वो फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। बेसिकली फिजिकल एड्रेस यानी आप कौन हो, ठीक है। बेसिकली आपका जो एनआईसी कार्ड होता है वो आपका फिजिकल एड्रेस इस्तेमाल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मेरा जो स्विच होता है, ठीक है, अगर मैंने एक राउटर लगाया, एक स्विच लगाया, तो वहां पे मैं अगर डेटा सेंड करता हूँ, ठीक है, तो वो आईपी से डेटा सेंड हो रहा है, लेकिन उसका जो फिजिकल मीडियम है जहां से डेटा सेंड हो रहा है वो मैक एड्रेस है। मतलब एक मैक एड्रेस से दूसरे मैक एड्रेस तक डेटा सेंड होता है, लेकिन उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, बेसिकली क्या होता है, अगर आप एक एक दूसरे को डेटा सेंड करते हो तो जो डेटा सेंड हो रहा है वो मैक एड्रेस से के थ्रू हो रहा है, लेकिन जो आइडेंटिफाई हो रहा है कि आप डेटा किसको सेंड कर रहे हो वो आईपी एड्रेस से हो रहा है, ठीक है। मैक एड्रेस बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफाई करता है हर एक डिवाइस को आपके नेटवर्क पे। आप जब एक दूसरे को डेटा सेंड करते हो तो जो डेटा सेंड करते हो वो मैक एड्रेस के थ्रू होता है, लेकिन जो डेटा का आइडेंटिफिकेशन है कि आप किसको डेटा सेंड कर रहे हो, कौन से आईपी एड्रेस को डेटा सेंड कर रहे हो, तो वो यूज होता है आईपी एड्रेस। जैसे मैंने कहा था कि मैक एड्रेस आपका असाइन करता है आपका एनआईसी कार्ड, विच इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, तो और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं, और कोई अभी डाउट नहीं। ओके, ठीक। तो खैर हमारा यहाँ पे ही नेटवर्किंग पार्ट जो है वो खत्म होता है। बाकी आपको नेटवर्किंग के बारे में स्कैनिंग में पता चलेगा सारी चीजें, हम कैसे आईपी एड्रेस पता लगा सकते हैं, कैसे सारी चीजें स्कैन कर सकते हैं, कैसे पोर्ट स्कैन कर सकते हैं। तो कल से अपना प्रैक्टिकल सेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। कल से अपना प्रैक्टिकल सेशन चालू हो जाएगा लिनक्स का बेसिक ठीक। कमांड्स। तो इसका भी मैं रिकॉर्डिंग आपको एंड टेक्स्ट फाइल भी सेंड कर दूंगा,